बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th की केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट। अच्छा, हम लोग लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था पीएच के बारे में था कि पीएच क्या होती है। पीएच हमें बताती है किसी भी सॉल्यूशन की एसिड वैल्यू या बेसिक वैल्यू, कि आया वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। हमने पढ़ा था कि उसकी वैल्यू होती है 1 से 14 तक। 1 से 7 वाली चीज़ें जो हैं वो एसिडिक, और 7 से 14 वाली बेसिक, और 7 वैल्यू जो है पीएच की हो तो न्यूट्रल होता है। अब उससे रिलेटेड ये टॉपिक है नेक्स्ट के इंडिकेटर्स। अब एक छोटी सी मिसाल है, आपको ये समझ होनी चाहिए कि हमारे पास ग्लास के अंदर 3 चीज़ें पड़ी हुई हैं। फ़र्ज़ कर लें एक के अंदर माल्टे का जूस है, एक के अंदर ख़राब दूध पड़ा हुआ है, एक के अंदर पेप्सी की बोतल है। अब तीनों बोतल में ले लें, ग्लास में ले लें। अब हमें नहीं पता कि ये सॉल्यूशन जो है वो देखने से तो नहीं पता चलता कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, क्या है। और वाकई हमें पता भी नहीं होता। इवन कई लोग पेप्सी कोक पिए, उनको एसिडिटी हो जाती है, हमें नहीं पता कि उसमें कितना एसिड है। अब देखने में तो नहीं पता चलता लेकिन उनकी पीएच वैल्यू कोई ना कोई है। अब उसके लिए जो है हमारे पास कोई तरीका होना चाहिए जिससे हम पता कर सकें कि किसी सॉल्यूशन की कितनी जो है वो पीएच वैल्यू है, क्या वो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, क्या है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स को। इंडिकेट, जैसे कि आपको लफ्ज़ से पता चल रहा है, इंडिकेटर लफ्ज़ बना इंडिकेट से, जिसका मतलब होता है ज़ाहिर करना, वाज़े करना। अब ये इंडिकेटर्स होते क्या हैं, यहाँ से हम देखेंगे कि इंडिकेटर्स एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, कोई ना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इनकी ख़ुसूसियत है कलर चेंज। ये करते क्या है कि जब किसी इंडिकेटर को हम डालते हैं एसिड में, मैं बात ये कर रही थी कि हमारे पास पेप्सी का बोतल पड़ी है, उसके बाद ख़राब दूध पड़ा हुआ है, और उसके बाद माल्टे का जूस है। अब उन तीनों के अंदर हम एक ही इंडिकेटर डाल दें, कोई इंडिकेटर, नाम हम बाद में पढ़ाऊँगी आपको अगले थोड़ी देर बाद। कोई इंडिकेटर डाल दें तो क्या करेगा, उसका रंग माल्टे के जूस में और होगा, उसका रंग ख़राब दूध में और होगा, और उसका रंग जो है वो उसमें और होगा बोतल में। अब वो जो कलर चेंज होगी वो हमें बताएगी कि एक्चुअली इसकी वैल्यू पीएच की क्या है, दूध की क्या है, बोतल की क्या है, या माल्टे के जूस की क्या है। ठीक है, तो इनका काम क्या है ये हमें बताते हैं एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो इजी है। क्या मतलब है इसका कि इंडिकेटर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको हम एसिड या बेस में डाल दें तो उनका कलर और हो जाता है। यानी कि एक ही इंडिकेटर है, फ़र्ज़ कर लें एक लिटमस हमारे पास एक बड़ा अच्छा इंडिकेटर है। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, लिटमस पेपर होता है, एक छोटी सी पेपर शीट, उसको जब हम एसिड में डालते हैं ना वो रेड हो जाता है, बेस में उसको कुछ नहीं होता। ठीक है, बस एसिड में डाल दें वो रेड हो जाता है, और न्यूट्रल में कुछ नहीं होता, लेकिन जब उसको बेस में डालते हैं तो वो ब्लू हो जाता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन है कि जब वो रेड हो जाए तो समझ लें कि चीज़ एसिडिक है, ब्लू हो जाए तो चीज़ बेसिक है। तो इंडिकेटर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। उनकी स्पेशल करैक्टरिस्टिक ये है कि वो कलर चेंज करते हैं अपना बताने के लिए कि जो मीडियम में उन्हें डाला गया है वो मीडियम एसिडिक है या बेसिक है। ये क्लियर हो गया, याद रखना है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आगे इस टेबल में हमारे पास कुछ वेरी कॉमन इंडिकेटर्स हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। एक है मिथाइल ऑरेंज, ये इनके नाम है इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या चीज़ है। ये एम लिखा है मैंने, मिथाइल ऑरेंज। अब ये करता क्या है कि जब हम इसको किसी एसिड में डालते हैं ये रेड हो जाता है, और जब हम किसी बेस में डालते हैं तो वो येलो हो जाता है। कॉमन सी बात है कि हमारे पास 2 बोतलें पड़ी हैं, उन दोनों में अगर ऑरेंज डाल दें हम तो क्या होगा कि जो चीज़ तेज़ाबी होगी उसमें ये रेड हो जाएगा, और जो बेसिक होगी उसमें ये येलो हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा वो एसिडिक और बेसिक है। इस बात का क्या मतलब है, पीएच एट विच इट चेंजेस कलर।
इसका मतलब ये है 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 7 तक हमें पता है ना स्टिक चीज़ें होती हैं, तो ये 4 के बाद ही कलर बदल लेता है अपना। तो 4 तक ये अच्छा हमें रिज़ल्ट देता है, उसके बाद येलो शो होना शुरू हो जाता है, बेसिसिटी दिखाना शुरू कर देता है। लिटमस सबसे अच्छा इंडिकेटर है जो आज तक हम यूज़ करते हैं। हमें 2 तरह के लिटमस पेपर होते हैं एक्चुअली, रेड भी होता है और ब्लू भी होता है। अब होता क्या है कि जो नीला लिटमस है उसको जब हम डालते हैं ना एसिड में तो लाल हो जाता है, लेकिन जब बेस में डालते हैं उसका कोई कलर नहीं होता। और जो रेड लिटमस पेपर होता है उसको जब बेस में डालें वो ब्लू हो जाता है, एसिड में उसका कोई कलर नहीं होता। तो हम चेक करने के लिए एक ही सोल्यूशन की एसिडिटी या बेसिसिटी उसमें दोनों लिटमस पेपर डालते हैं, नीला भी और लाल भी। तो जिसके साथ हमारा रिज़ल्ट आ जाए हमें पता चल जाता है कि ये एसिडिक है या बेसिक है। उसके बाद एक फिनाफ्थलीन है, वेरी कॉमन इंडिकेटर। एसिड के अंदर वो कोई रंग नहीं देता, लेकिन बेस के अंदर वो रेड कलर देता है, ठीक है। और pH 9 से ऊपर जाती है तो वो रेड कलर देना शुरू हो जाता है। उससे पीछे ये जब तक बेस है 7 तक, और उसके बाद 8 और 9 पे भी ये रंग नहीं देता। इंडिकेटर ऑर्गेनिक कंपाउंड जब हम उन्हें डालते हैं एसिड या बेसिक सोल्यूशन में वो रंग बदलते हैं, और उनके रंग बदलने से हमें पता चल जाता है कि आया चीज़ क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। अब ये तो आम से इंडिकेटर है। अब आगे एक और तरह का इंडिकेटर आपको बताऊंगी ये यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं, कैन गिव कलर विद बोथ एसिडिक एंड बेसिक। पीछे जो हमने आम इंडिकेटर पढ़े थे उसमें तो ये था कि वो एसिडिक किसी एक के साथ रिजल्ट देते हैं। अब ये क्या होता है कि ये दोनों के साथ। इसके लिए तरीका क्या करते हैं हम, एक पेपर की स्ट्रिप होती है जिसका नाम होता है pH पेपर। pH पेपर लेते हैं, उसको कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो करते क्या है, हम उसको ना डालते हैं सॉल्यूशन में। हमारे पास एक लाइन लगी हुई है सॉल्यूशन की, हमें नहीं पता वो एसिडिक है या बेसिक है। हम हर एक के अंदर एक नया साफ़ सुथरा pH पेपर डालते जाएंगे, तो क्या होगा कि हर एक का जो है ना वो कलर डिफरेंट होगा, उस pH पेपर का रंग बदल जाएगा। फिर ये बुक पे ज़रा देखें, ये होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर के कलर। अब जब हमने इस pH को डाला था डिफरेंट सॉल्यूशन में, तो इनमें से कोई भी एक ना हमें रंग देगा। कोई ये कलर दे सकता, पीला दे सकता है, स्काई दे सकता है। उससे हमें ये हमारे पास यूनिवर्सल पट्टी है। जैसे अगर आपको याद हो तो जब बुखार होता है तो हम माथे के ऊपर पट्टी लगाते हैं, तो जिस टेम्परेचर जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है उसकी वो पट्टी चमकने लग जाती है। स्ट्रिप होती है एक बुखार चेक करने वाली, माथे पे लगाते हैं। इसी तरह की ये स्ट्रिप है, इसके ऊपर कलर बने हैं जो शो करते हैं कि कितनी pH पे कौन सा रंग pH पेपर को देना चाहिए। तो क्या करते हैं, हम pH पेपर को सॉल्यूशन में डालते हैं, इनमें से कोई एक रंग आ जाएगा, फिर उस pH को उठा के इसके साथ मैच करते हैं pH पेपर को। फ़र्ज़ कर लें ये आशी गुलाबी है, शॉकिंग पिंक आ गया, तो आपको पता चल जाए कि इसकी pH 14 है। येलो आ गया तो pH 6 है, ये पीच आ गया तो pH 2 है। तो ऐसे इंडिकेटर को यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं, जो एसिडिक में भी रिज़ल्ट दें और बेसिक में भी रिज़ल्ट दें, और उनकी pH जो है वो हम जल्दी से मालूम कर सकें। अच्छा, एक तीसरा तरीका और भी है pH मालूम करने का, यानी कि इंडिकेटर्स के ज़रिए हम इंडिकेटर टॉपिक पढ़ रहे हैं। सिंपल है, pH मीटर होते हैं हमारे पास, जैसे बुखार चेक करने का थर्मामीटर है, इसी तरह pH मीटर है। तो क्या होता है कि ये ना इस तरह का होता है, ज़रा बुक से देखें आप, ये pH मीटर है, इसकी ये तार लगी हुई है। इसको जब हम डाल देते हैं किसी सॉल्यूशन में, हमें नहीं पता कि सॉल्यूशन की pH क्या है, सॉल्यूशन क्या है, तो ये डालते हैं, बटन ऑन करते हैं, तो ये हमें फौरी रिज़ल्ट देता है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। उससे हमें पता चल जाता है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो 3 हमने चीज़ें पढ़ी हैं, ये बुक से ज़रा आपको दिखा देती हूँ। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है और डिफरेंट कलर देते हैं एसिडिक और बेसिक में, ठीक है। आगे ये एक एग्जांपल दी हुई है, मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है, एसिडिक में रेड, बेसिक में येलो। इसी तरह ये लिटमस है, एसिडिक में रेड,
बेसिक में ब्लू, फिनोल्फ्थलीन कलरलेस है, एसिडिक में और रेड है उसमें। उसके बाद ये टेबल ये ऑलरेडी मैंने आपको बना दिया था। और उसके बाद ये यूनिवर्सल इंडिकेटर सिंपल है कि आपने पीएच पेपर लेना है और उसको डाल देना है। पीएच पेपर ले लें या पीएच सॉल्यूशन ले लें, एक ही बात है। उसको मुख्तलिफ में डाल दें सॉल्यूशन में, जिनकी पीएच हमें नहीं पता, जो कलर आएगा उसका सॉल्यूशन का उसको मैच कर लें, हमें पता चलेगा कि इनमें से किसकी साथ ही पीएच मैच करती है। तीसरा तरीका वही है, पीएच मीटर है कि डायरेक्ट लगा लें स्विच के साथ, पीएच मीटर को अटैच कर दें और इसको ऑन कर दें, आपको फौरी जो है वो रीडिंग मिल जाएगी। तो ये हमारे पास 3 तरीके हैं जो जिससे हम डिफरेंट अननोन सॉल्यूशन की, हमें पता नहीं है ग्लास में क्या पड़ा हुआ है, हमें बोतल है, ख़राब दूध है, लस्सी है, किसी भी चीज़ की हम पीएच मालूम कर सकते हैं। और ताकि उससे हमें हेल्प ये मिलती है कि कोई मसला हो, हमें अगर एसिडिक चीज़ें नहीं किसी जगह पे इस्तेमाल करनी, तो वो हम ये हमारी हेल्प करता है ये जानने के लिए कि चीज़ आया एसिडिक है या बेसिक है। आई होप कि आपको इसकी समझ लग गई होगी। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।